सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और 7वें वचन। यूहन्ना 15 अध्याय 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यूहन्ना के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता मैं हूँ इसके विषय में दृष्टांत को बताते हैं और अपने आप को वो सच्ची दाखलता के रूप में यहाँ पर हमें दिखाते हैं। और आगे संसार से बैर करने की बातें हो और कुछ बातों के बारे में इस 15वें अध्याय में देखते हैं। परंतु इस 7वें वचन में हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो परमेश्वर देता है। इसके विषय में जो परमेश्वर से मांगते हैं उन्हें जरूर मिलता है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को यहाँ पर कहा, उसी बात के विषय में हम यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला वो परमेश्वर है, हमारी बातों को पूर्ति करने वाला भी वो परमेश्वर है। इसी के चलते इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है कि जब हम मसीह यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं तो वो पाते हैं। पर उसके लिए परमेश्वर ने 2 प्रकार की नियमों को दिया है। जो लोग इस 2 नियमों का अनुकरण करते हैं या जो लोग इस 2 नियम को पालन करते हैं वो परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर उनके लिए वो सारी बातों को देगा। हमारे भी जीवन में हम कई एक बातें परमेश्वर को मांगते हैं, पर सच्चे रीति से मांगकर परमेश्वर से अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसे किस प्रकार से करना है इसके विषय में लिखा हुआ है। उसकी पहली सूची यानी उसकी पहली नियम, पहला कंडीशन जो है, हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता। हम प्रभु में अपने जीवन को कई एक स्थिर करने की आवश्यकता है। प्रभु में हमें निश्चित रूप से बने रहने की आवश्यकता। बने रहना मतलब कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की बातों को अपनाते हुए, परमेश्वर को देखते हुए हम उस परमेश्वर में बने रहना है। दूसरा, उस परमेश्वर का वचन हम में बने रहने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर में बना रहना बात अलग है और परमेश्वर के वचन में बने रहना यह दूसरी बात है। इसी के लिए यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, यदि हम चाहते हैं कि जो हम परमेश्वर से मांगे वो प्रभु हमें दे, तो ये 2 चीजों का पालन हमें करने की आवश्यकता है। एक, उस प्रभु में बने रहना है, चाहे संसार की कुछ बातें क्यों ना हो, संघर्ष हो, कमी घटी हो, किसी भी प्रकार की यातनाएं हो, किसी प्रकार के सतावट की बातें हो, कुछ भी हो, उस समय में हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर के लिखित वचन में उसके सहारा, हमारे जीवन का सहारा, हमारे जीवन की सारी बातें उस परमेश्वर के लिखित वचन में, वचन के अनुसार और उस वचन के ऊपर अपने जीवन को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जो चाहे वो देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर। आज सवेरे के समय में इसी प्रकार की प्रार्थना को हम परमेश्वर को कहें कि हम प्रभु में बने रहे और उसके वचन में भी बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे।